क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज की मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 17 से 22 तक। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने दो भाइयों को देखा, सीमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियस को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपनी जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने और दो भाइयों को देखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन को। वे अपने पिता जबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज हम यहाँ पर 4 शिष्यों के बुलाहट के बारे में सुनते हैं। और जब मैं इस पैसेज को पढ़ती हूँ तो मुझे 4 चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं। पहली बात यह है कि उनकी बुलाहट थी बदलाव के लिए। सबसे पहली बुलाहट जिसका कारण है बदलाव। हम देखते हैं अध्याय 4 में जैसे ही प्रभु की परीक्षा होती है और वे उसमें सफल होते हैं, उनकी पब्लिक मिनिस्ट्री में यह सबसे पहला पड़ाव रहता है, जहाँ पर वे 4 शिष्यों को बुलाते हैं। वे कहते हैं, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो हमारी पहली बुलाहट है पश्चाताप के लिए, बदलाव के लिए हमारे जीवन में। दूसरा है अनुकरण करने के लिए बुलाहट। अनुकरण का मतलब यह होता है जिस तरह से एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा को देखकर कई चीज़ें सीखता है। प्रभु हमें दूसरा चरण जो बुलाता है वह है अनुकरण करने के लिए। तीसरी बात यह है कि प्रभु हमें अप्रत्याशित भविष्य की ओर ले जाता है, जहाँ पर हमें पता नहीं होता कि नेक्स्ट पड़ाव में क्या होने वाला है, आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और उन चीज़ों पर प्रभु हमें विश्वास करने के लिए बुलाता है। मतलब कि हमारा और प्रभु का इतना अटूट रिश्ता होने पाए कि हम आंख बंद करके प्रभु का अनुसरण करने पाए, प्रभु के पीछे पीछे चलने पाए। हम शुरू से ही पुराने नियम से अब तक के जितने हैं बाइबल में, जहाँ पर भी हम बुलाहट के बारे में सुनते हैं, चाहे वो नबी हो या फिर न्यायकर्ता हो या फिर प्रभु के चुने हुए लोग हों, इन सभी लोगों की एक खास बात देखिए आप कि उन्हें आने वाले भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन उन्हें प्रभु कहता है कि वे सब कुछ अपना छोड़कर, जो भी उनके प्लान्स है, जो भी उनके रिश्ते नाते हैं, उन सभी चीज़ों को, जो प्रॉपर्टीज़ है, पोजीशन है, उन सब को छोड़कर प्रभु यीशु का अनुसरण करें। और चौथी बात यह है कि प्रभु के साथ साथ चलना। मतलब जो भी उनकी सिक्योरिटीज़ थी, जो भी उनकी नौकरी थी, जो भी ऐसी चीज़ें थी जिन पर उनका ज़्यादा विश्वास था, जैसे कि वे मछुए थे तो उनका विश्वास उनके जाल पर, उनके जो भी टूल्स यूज़ करते थे उस पर था, उनके पिता पर था, जिसने उन्हें सिखाया कि वे कैसे अच्छे मछुआरे बन सकते हैं। ऐसे ट्रेनर्स को भी, ऐसे व्यक्तियों को भी जिन्होंने आपके जीवन में एक बहुत ही अमिट छाप छोड़ी है, या उनसे भी बढ़कर ईश्वर को अपना गुरु मानने के लिए आज हमें बुलाता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस वक्त जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, हम विशेष रूप से अपने आप को, अपने सभी रिश्ते नातों को, अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को भी प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए विश्वास के साथ, जो प्रभु हमें जिस कार्य के लिए उसने बुलाया है, हम उस कार्य को करने पाए, इसके लिए हम प्रभु से विशेष अनुग्रह मांगे। आमीन।